नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का किसान एग्रीकल्चर में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन पटेल। आज मैं एक लेके आया हूं आपके लिए जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, खेत की भूमि है, उसको उपजाऊ कैसे बनाएं, उसमें जो उर्वरक पाए जाते हैं उनकी क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, मिट्टी के अंदर जो हमारे और भी सूक्ष्म तत्व हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए मैं आपको बेहतरीन 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी फ्री में अपनी भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, वो 3 जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी ये जरूरत क्यों पड़ती है। किसान भाई क्या है, निरंतर खेती करते रहते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल, तीसरी फसल, इस तरह क्या होता है, भूमि को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। आपकी खेत बिल्कुल खाली नहीं रहते। आजकल लोग अधिक पैदावार के लिए कोई ना कोई फसल लगाते हैं, अधिक कमाने के लिए कोई ना कोई फसल लगाते रहते हैं, तो और अधिक से अधिक रसायन का प्रयोग करते हैं। जहां पे हमें 50 किलो लगता था, आज 1.5 किलो लग रहा है खाद। ये क्या है दोस्तों, भूमि के अंदर जो क्षमता है उर्वरक की वो कम होते आ रही है, इस कारण हमें अधिक खाद डालनी पड़ती है। तो हमें इसे बरकरार रखने के लिए जो उसमें मौजूदा सूक्ष्म तत्व हैं उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों, क्या होता है, जो हमारे जो 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमें तो पानी और हवा द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। बाकी जो 14 तत्व हैं, जैसे हमारे एनपीके हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे हमारे आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, निकल, ये सब जो तत्व हैं, ये सब तत्व हमारी मिट्टी में मौजूद रहते हैं। ये खत्म होते जा रहे हैं या कम मात्रा होती जा रही है इनकी, इसलिए हमें अधिक रसायन का प्रयोग करना पड़ रहा है। दोस्तों, हमें अधिक रसायन का प्रयोग ना करना पड़े, ये बेहतरीन 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया इनमें से कोई भी आप इसको इस्तेमाल अपने करके अपने खेती की उपजाऊ बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, जैसे आप ग्रीष्मकालीन कोई फसल लेते हैं, उसके बाद खेत खाली नहीं छोड़ते, या तो उसके लिए आपको एक खेत खाली छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ है, तो आप उसमें 2.5 एकड़ में करिए, 2.5 एकड़ खाली छोड़ दिए, और जो 2.5 एकड़ आपने खाली छोड़ा है उस खेत में आप गहरी जुताई करके उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसमें अच्छी धूप लगने दीजिए। क्या होता है, धूप जब पड़ेगी मिट्टी के अंदर तक गहरी जुताई की, तो उसमें जो मौजूदा फंगस वगैरह है वो खत्म हो जाएंगे, जो उसमें रोगजनक और भी तत्व होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जब आपका खेत अच्छी तरह सूख जाए, उसमें आप कोई भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह उसमें डाल दें, खेत में छिड़काव कर दें। मतलब 10 टन जो हमें लगता है वो आप खेत में छिड़काव करके इसको छोड़ दें। उसके बाद आप वर्षा ऋतु में जो भी फसल धान वगैरह लगाते हैं उसको लगाएं, तब आपको उत्पादन उसको अधिक मिलेगा। और ये कम से कम आपको लॉन्ग टर्म, मतलब 2 से 3 साल तक इसका असर रहता है, ये जैविक खाद जो हम प्रयोग करते हैं। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आप ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं। मतलब ग्रीन मैन्योरिंग मतलब कोई भी जो कम समय की अवधि की जो फसलें हैं, जैसे 45, 55, 60 दिन की जो भी फसल है, जैसे अधिकतर लोग किसान अभी मूंग और उड़द लगाते हैं, तो उसको क्या करें, उसके बाद उसमें जो क्या होता है, जो 40 से 45 दिन बाद हम उसको लेवलर से उस फसल को लेवल कर दें और फिर गहरी जुताई करके उसको मिट्टी में मिला दें। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो हरी खाद है, इससे जो उसमें मौजूदा तत्व हैं उससे हमारी फसल में जो भी उर्वरकता की कमी है वो पूरी हो जाती है। करते हैं उसका मैनुअली उसको थ्रेसर के द्वारा करते हैं और उसके भूसे को हम बेच देते हैं। क्या है, मिट्टी से हम कोई भी चीज लेते हैं लेकिन उसको देते नहीं हैं, इसलिए हमारी मिट्टी में जो है ऑर्गेनिक मैटर कम होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर हम किसी न किसी तरीके से मिट्टी में पहुंचाना चाहिए, चाहे वो हम फिजिकल कार्बन जो हमारे आते हैं, और भी जैसे आप भी देख रहे हैं, आप कई किसान भाई लकड़ी को जलाकर उसका जो कार्बन बनाते हैं उसको छिड़काव, पीस कर उसको छिड़काव कर रहे हैं, और भी चीज लोग डालते हैं। तो ये जो फिजिकल चीजें हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर हमें जो मिट्टी को देना है, बहुत जरूरी है। तो दूसरा तरीका आपका ग्रीन मैन्योरिंग हो गया, हम कोई भी दलहन लगाकर उसमें मिट्टी में उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद पत्तियों, उनके अवशेषों को उसमें छोड़ दें। और तीसरा तरीका है दोस्तों, जैविक खाद का प्रयोग करना। जैविक खाद के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया, बहुत ही शानदार वीडियो है। उसको अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो आपको जो भी तत्व की जरूरत है मिट्टी में, अन्य तत्व जो भी आवश्यकता है वो सबकी पूर्ति हो जाएगी, और आपको कम से कम 4 साल तक कुछ खाद देने की जरूरत नहीं है। कृपया उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। तो तीसरा है जैविक खाद का प्रयोग करना। दोस्तों, कई बार क्या होता है, किसान भाई अपनी मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाते। परीक्षण कराने के लिए हम क्या है, मिट्टी की जो 3 से 4 सेंटीमीटर तक जो मिट्टी होती है गहराई की, वो लें और उसको किसी भी अपने कृषि विश्वविद्यालय में, जहाँ भी लेबोरेटरी है वहाँ पे आप टेस्ट करवाएं, तो आपको पता चलेगा आपकी मिट्टी में कौन कौन से तत्व कमी है। ये जरूर कराना चाहिए आपको दोस्तों। तो इस तरह आप अपनी जो हमारी मृदा है, मातृभूमि है, इसकी रक्षा कर सकते हैं और अपनी जो पैदावारी है उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन ऑन रखें ताकि हम